मुअज़्ज़िज़ जनाब शेख जवाद हबीब साहब, देशभक्त कॉलेज के हमारे अज़ीज़ स्टूडेंट्स, भाई बहनों भाइयों, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज पहली बार इस कॉलेज में आने का मौका मिला। शेख साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी वजह से ये विज़िट मुमकिन हो पाया। आने का एक ही मकसद था ताकि एक इंटरेक्शन हो सके, इज़हार ख़याल हो सके, तबादला ख़याल हो सके, ताकि हम देख सकें कि हमारे जो सोसाइटी का जो एसेट है, जो हमारे यूथ है, हमारा फ्यूचर है, वो किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी क्या परेशानियां हैं, मुश्किलात से वो जूझ रहे हैं, और जिन कॉलेजेस में वो पढ़ते हैं कि उनकी क्या कंडीशन है। सरसरी एक जायज़ा और एक तबादला ख़याल, इसी गरज से आना हुआ। आप लोगों को यकीन जानिए देखकर बहुत खुशी हुई कि आप लोग यहाँ तकरीबन 30 के करीब, 250 के करीब जी स्टूडेंट्स हैं, लद्दाख से ले करगिल दोनों से। जी बहुत खुशी हुई। लेकिन एक बात यह है कि ये जो इतनी तादाद में स्टूडेंट होने के बावजूद जिस तरीके से मिल बांट के जो है वो एक दूसरे का दुख दर्द बांटना और एक दूसरे के साथ राबिता रखना, एक नेटवर्क रखना, ये बहुत ज़रूरी है। और यही हमारी सोसाइटी की जान है। अगर आप देखेंगे कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में जाएं तो हमारे स्टूडेंट्स की ये खासियत रही है, ये खूबी रही है कि वो हमेशा जहाँ भी जाएंगे उनका एक कल्चर है कि वो एक साथ एक एसोसिएशन बना के, एक यूनियन बना के एक दूसरे के साथ राबिता रखते हैं, ताकि खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई परेशानी पेश आए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आए, कोई माली बहरान का सामना हो, कोई भी परेशानी हो, तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो है उसकी मदद के लिए पहुँचे। यहाँ भी बहुत अच्छा लगा कि ये स्टूडेंट बिल्कुल उसी रिवायत को, उसी कल्चर को आगे ले जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग सब हमारे महकमा सेहत से वाबस्ता है, हेल्थ, और महकमा सेहत का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी सोसाइटी में। और मैं ये कहूँगा कि जिस लगन और मेहनत के साथ और जिस कोशिश के साथ आप आगे बढ़ेंगे अपनी एजुकेशन को बिल्कुल फोकस्ड अंदाज में लेते हुए, जो कुछ आप यहाँ सीखेंगे उसको आप अपने लोगों तक ट्रांसफ़र करना है, अपने तजुर्बे को, अपने इल्म को आराम से बरोएकार ला सकते हैं अपने समाज के अंदर। और अगर बेहतर अंदाज में इस एजुकेशन को आगे बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह जो एक बेटर सर्विस इस वक्त हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स दे रहे हैं हमारे माशरे में, और बहुत सख्त हालात में गुर्बत के दिन देख करके जिन्होंने पढ़ा और उन हालात से उभर कर निकल कर आए, और फिर आज हमारे करगिल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह महकमा सेहत जो है वो बेहतर अपनी कोशिशें कर रहा है, काफ़ी कुछ बेहतर हो चुकी है चीज़ें। एक ज़माना ऐसा था, हम बहुत छोटे थे जब हम देखते थे तालिब एक ही सर्जन हुआ करता था जो डॉक्टर हुसैन था, आप सबको भी याद होगा। लेकिन अब वो हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं, हालात चेंज हो रहे हैं, और अब बहुत सारे नौजवान डॉक्टर्स हमारे माशरे में हैं जो अपनी खिदमत इल्ज़ाम दे रहे हैं। और इस चीज़ को कंटिन्यू करना है, और ये कोशिश करना है कि न सिर्फ करगिल, न सिर्फ लेह, न सिर्फ आपको ज़ंस्कार में, बल्कि लद्दाख से बाहर भी जिस तरह हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स इस वक्त श्रीनगर के अंदर अपने जो फ़ालियतें अंजाम दे रहे हैं, अपने खदमात अंजाम दे रहे हैं, उसी तरह जम्मू कश्मीर से बाहर भी निकल करके और लद्दाख से बाहर निकल करके पूरे मुल्क के अंदर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना है, और इस चीज़ के लिए आपने टारगेट रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि कभी हमारे सोसाइटी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सिटी की, एहसास कमतरी की, कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इन चीज़ों को अपने दिमाग से बिल्कुल आपने रेज़ कर देना है, ख़त्म कर देना है, और ये अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करना है कि आप कर सकते हैं। वो कैसे कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा, एक मिसाल मैं आपको दूंगा। जैसे हम में से बहुत सारे लोग करगिल के दूर दराज इलाक़ों से हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हैं। हमारे लद्दाख की पहाड़ियाँ बहुत सख्त हैं,
हमारे लद्दाख की जो ज़मीन है वो भी बहुत सख्त है, लेकिन आप ये एक मिसाल है कि जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने उस दौर में, जब वहाँ कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था, जब वहाँ कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब वहाँ कोई वसाइल नहीं था, उस दौर में उन बंजर ज़मीनों को, उन पहाड़ों को चीर करके उसमें से खेत बनाए, उसमें से आपको जो है रहने की काबिल वो जगह बनाई, और उसके साथ साथ उस इलाके में आपने देखा होगा इरिगेशन जो पूल्स हैं वो कितने, कनाल कितने रिवायती जो हमारे ट्रेडिशनल कनाल्स हैं वो कितने अच्छा हुआ उनको बनाए हुए और कितनी मेहनत से उन्होंने बनाया है। तो इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे उस इलाके को, उस टफ टेरेन को आबाद करने में बहुत मेहनत की, और ये उन्होंने मुमकिन कर दिखाया है कि जिस जिस जगह पे आदमी जो है मुश्किल होता है कि वो एक आदमी जो है आम इधर से जा कर के वो ज़िंदगी गुजारे, मुश्किल हालात होती हैं ठंड की वजह से और माहौल की नासाजगारी की वजह से, लेकिन उस इलाके को ज़िंदगी जीने के काबिल बनाया अपनी मेहनत से, अपने लगन से, अपने हौसले से। जब वो उन पहाड़ों को चीर करके वहाँ ज़िंदगी जीने के काबिल उस इलाके को बना सकते हैं, रहने के काबिल बना सकते हैं, खूबसूरत इलाका बना सकते हैं, और एक ऐसा खूबसूरत इलाका बना सकते हैं कि जिस पे पूरा दुनिया, पूरा मुल्क, पूरे दुनिया के लोग जो है आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ की नेचुरल ब्यूटी को, खूबसूरती को। तो वहाँ के लोग अगर निकल करके इल्म के मैदान में, तालीम के मैदान में, इक़्तिसाद के मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा क्यों नहीं मनवा सकते? ये चीज़ ये डिपेंड है माइंड बदलने की ज़रूरत है, फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, अपने कैरियर को लेकर के फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। और जब हम एक बार फोकस्ड रहेंगे तो कोई भी आपको आपके हदफ से, आपके टारगेट से नहीं हटा सकता। दूसरी एक चीज़ है कि जब हम इन सोसाइटीज़ के अंदर रहते हैं जो हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी से बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और उनमें से एक चैलेंज है कि हमारे सोसाइटी के अंदर, जैसे कि आपको मालूम है, चाहे हमारा करगिल में हो, लेह में हो, एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस हमारे यहाँ क्राइम नहीं है, क्राइम रेट बिल्कुल लो है। हमारे आम लोगों के अंदर एक कल्चर है ईमानदारी का, हमारे आम लोगों में एक कल्चर है एक दूसरे से अखलाक से पेश आने का, आपसी भाईचारे का, मोहब्बत का। तो वो कहीं ना कहीं उसको एक चैलेंज हो जाता है जब आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरफ आते हैं, जब आप डेवलप्ड एरियाज़ की तरफ आते हैं। तो उस मौके पर उस कल्चर को, उस रिवायत को महफूज रखने के लिए एक चीज़ की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन, आप अपना खुदसाजी। और इसके लिए जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि शेख साहब काफ़ी इस कोशिशों में लगे हैं, और जहाँ जहाँ स्टूडेंट होते हैं वो उनको देखते हैं, उनके मसाइल को देखते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से अपनी खदमात में पहुँचाएँ। दोस्तों शेख साहब भी अपनी बात को रखेंगे, लेकिन जहाँ तक बात है इस वक्त हमारे यूटी के अंदर जिस तरीके से मेडिकल MBBS कर रहे बच्चों को जो बॉन्ड साइन करना पड़ रहा है, या और भी जो दिक्कतें आ रही हैं जिसकी तरफ बार बार स्टूडेंट्स अपनी बात कर रहे हैं, अब यकीन जानिए कि हमारी पूरी कोशिश है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इन इशूज़ की तरफ उनकी तवज्जो दिलाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब से हमारे यहाँ ये जो एक किस्म का एक जो डेमोक्रेटिक सेटअप था इलेक्टेड बॉडीज़ का, जिसे हम असेंबली कहते हैं, जब से वो डिसएम्पावर हो गई, ख़त्म हो गई, तब से वहाँ जो इलेक्टेड बॉडीज़ का, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के सेंटिमेंट्स का और पब्लिक सेंटिमेंट्स का कोई एहतराम नहीं होता है। यही वजह है कि हमारे करगिल के, लेह के काउंसिलर्स ने, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने, बाकी हम सब ने जो भी इस फील्ड में इन्वॉल्व है, सब ने कोशिश की कि इस बॉन्ड के इशू को यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाए। बट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को जिस अंदाज से इस पर तवज्जो देना चाहिए था और इन इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए, तो वो अभी तक नहीं हो पाया।
जो बड़ा अनफॉर्चुनेट केस है। लेकिन आप यकीन मानिए कि आपके जो भी ग्रीवेंसेस हैं इस तरह के, तो उसमें हम आपके बिल्कुल साथ हैं। और इस वक्त एक ऐसे फेज से हम गुज़र रहे हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो चैलेंजेस है, वो सबसे बड़ी चैलेंज जो है आइडेंटिटी की चैलेंज है लद्दाख। क्योंकि लद्दाख एक माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटी है, जैसे कि 2.5-3 लाख की पॉपुलेशन है, और 2.5-3 लाख की पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक जो हमारा डेमोग्राफी है वो काफ़ी फ्रेजाइल है, काफ़ी बहुत कमज़ोर भी है। हमारी इन्वायरमेंट काफ़ी फ्रेजाइल है, हमारी डेमोग्राफी काफ़ी कमज़ोर है। तो इसमें इसीलिए हम इन चीज़ों को लेकर के लेह से, करगिल से सब लोग मिल कर के अपनी इस आइडेंटिटी के लिए, कल्चरल आइडेंटिटी के लिए, अपने लैंड के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम एक स्ट्रगल कर रहे हैं। ये स्ट्रगल भले ही इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिश्ता पॉलिटिक्स से है, लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिक्स का ही मसला नहीं है, ये एक फ्यूचर सेफगार्ड का मसला है, जिसकी तरफ हमारे लद्दाख की लीडरशिप बात कर रही है। यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने आप को सोशल मीडिया का प्रोडक्ट अपने आप को कम बनने दें, और कोशिश करें कि अपनी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। क्योंकि अब जो दौर है वो आगे कंपटीशन का दौर है। अब आपने कम्पीट करना है, अब आपने अपनी सलाहियतें दिखानी है। तो हमारा जो मुकाबला है इस यूटी के बाद जो देश भर में जिस तरीके से हमारे जॉब्स सबके लिए खुल रही हैं, पहले एक रिजर्वेशन का मामला था, आपके लिए सीट्स होती थी, मुख्तस होती थी, अब वो चीज़ धीरे धीरे वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। उस सूरत में एक ही चीज़ हमारे बच्चों को ये आगे आने के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, वो है कि आप मेहनत करके, लगन से पढ़ के कंपटीशन में अपने आप को मजबूती से उतारें और उस कंपटीशन में आप अपनी सलाहियतें दिखाएं। तो इसलिए ज़रूरी है कि कोशिश करें कि जो टाइम आपको यहाँ मिलता है उस टाइम का पूरा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि वक्त जो है वो किसी का इंतज़ार नहीं करता है पहली चीज़ के लिए। और एक मुहावरा भी है कि टाइम कहता है, इफ़ यू वेस्ट मी आई विल वेस्ट यू। अब तुम मुझे वेस्ट करोगे तो मैं भी तुझे वेस्ट करूँगा। तो टाइम के साथ बिल्कुल कदर जाने, पहचाने और अपने आप को जो है वो मजबूत बनाएं, तालीमी तौर पर और जहनी तौर पर। इंसान अगर बॉडी से कमज़ोर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इंसान अगर बॉडी से हट्टा कट्टा हो, अच्छे मसल्स हो, तगड़ा हो और फिर लंबा चौड़ा हो, लेकिन जहनी तौर पर कमज़ोर हो, तो उस इंसान को कमज़ोर समझा जाए। हमें आने वाली नस्ल को जहनी तौर पर मजबूत होने की ज़रूरत है। जहनी तौर पर मजबूत ये है कि जब आप ये जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं हमारे आजकल आप डिजिटल ज़िंदगी में देखते हैं, जहाँ हम कंज्यूमर की तरह इस्तेमाल हो रहे होते हैं, सोशल मीडिया में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, कम अज़ कम ख़ास कर स्टूडेंट्स को इस पर अपने आप को बिल्कुल टाइम के हिसाब से इस पर चलना चाहिए और बहुत कम इसका यूज़ करना चाहिए और अपने फ़ायदे के लिए ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। वरना सोशल, जैसे अभी हमने एक सेमिनार करगिल में करवाया था, तो मौलाना एक हमारे दोस्त भी हैं मौलाना ज़मीर जाफरी साहब, तो वो कहते थे कि सोशल मीडिया को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि सोशल मीडिया हमको इस्तेमाल कर रहा होता है। तो ऐसा ना हो कि हम इस्तेमाल हो रहे हों और अपना पूरा वक्त उसमें सर्व कर रहे हों, कंपनी को फ़ायदा हो रहा हो और हम खसारे में जा रहे हों। तो कोशिश ये करें कि हम अपने ज़रूरत के हिसाब से उसका इस्तेमाल करें, आगे बढ़ें और अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझें और अपना कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें। और जहाँ जहाँ मुश्किलात होती हैं, तो आपके यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं और हमारे भी, जहाँ आपको कोई भी मसला आता है, कोई भी जनवन आपकी प्रॉब्लम होती है, तो आप ज़रूर राबिता कर सकते हैं और हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं। आप लोगों की परेशानियाँ जो है वो उसको एड्रेस करना हमारी ज़िम्मेदारी है, समाजी ज़िम्मेदारी भी है, हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी भी है। तो किसी किस्म की मुश्किल, ऐसी मुश्किल जो हमारे डोमेन में आती है, हम उसको हल कर सकते हैं, हम उसको उठा सकते हैं, हम आला मुकाम तक जिस मसले को पहुंचा सकते हैं, तो वो ज़रूर आप लोग बताइएगा। और बाकी अपनी मेहनत और लगन का दामन आपने नहीं छोड़ना है। आप लोगों का एक बार बहुत बहुत शुक्रिया फिर से कि आप लोगों ने यहाँ बुलाया। बहुत अच्छा नात
बड़ा ग्रुप में आप लोगों ने, और फिर तैयबा ने बहुत अच्छी तकरीर की। अभी इंशाल्लाह शेख साहब को भी सुनेंगे। तो उसके साथ आपके जो भी अगर मन में किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो, वो ज़रूर आप बाद में हमसे बात कर सकते हैं, तो हम तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सजाद कबीर साहब की।